नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आज एक और नए वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं सुजीत फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग बात कर रहे थे सेल का कॉम्बिनेशन के बारे में, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो सेल के अबाउट कुछ पॉइंट्स और भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में भी जाएंगे। बात समझ में आ रही है मेरी? कहने का मतलब है कि ग्रुपिंग ऑफ सेल एक छोटा सा बस टॉपिक आपको देख करके देते हैं और फिर उसके बाद एक और टॉपिक आपको देंगे जिसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं कि सेल क्या है, बैटरी क्या है। क्वेश्चन आपको ऐसा आएगा नहीं, बट आप इसका याद रखिएगा। बैटरी क्या है हमसे कल छूट गई थी। तो बैटरी क्या है? बैटरी एक ऐसा यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फिजिकल क्वांटिटी को केमिकल इलेक्ट्रिक क्वांटिटी में नहीं बदलता है। याद रखेंगे। व्हाट इज बैटरी? क्वेश्चन आपको आएगा कि व्हाट इज बैटरी। व्हाट इज बैटरी? व्हाट इज बैटरी? बैटरी क्या है? तो बैटरी एक ऐसा डिवाइस है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का क्या करता है? काम करता है, जिसे हम लोग बैटरी कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। तो ये हमारे पास बैटरी का टॉपिक खत्म हो जाता है। बैटरी क्या है? अब ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि बैटरी चेंज द केमिकल एनर्जी इनटू, ऑप्शन दे देगा बैटरी चेंज द केमिकल एनर्जी इनटू, तो आंसर आपका आएगा कौन सा एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेकेंड पार्ट है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैटरी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैटरी, बहुत सारे बैटरी का टाइप्स है। ठीक है, तो अब बैटरी का टाइप्स हम आपके साथ डिस्कस करने लगे तो बहुत सारे बैटरी आ जाएंगे। तो हम लोग को बैटरी है, एक है ड्राई सेल, ड्राई सेल एक नाम रखेंगे। बहुत सारे बैटरी का नाम आएगा। ठीक है, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, और भी बहुत सारे बैटरी हैं। आप इसका बैटरी का बुक से आप देख करके इसको आप रीड कर लीजिएगा तो हमें ज़्यादा आपको खुशी भी होगी आपके साथ बात करने में। तो ये है हमारे पास बैटरी का कुछ टॉपिक्स था। हमने आपको कल मिस गाइड किया और मिस गाइड हमने किया तो उसको हमने आज एक्सप्लेन करने का काम किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जिसमें नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पावर। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पावर। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में से पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पावर को डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पावर। पावर का मतलब जानते होंगे आप। पावर किसको कहते हैं? पावर बराबर होता है कार्य डिवाइडेड बाय, यानी वर्क बाय टाइम। कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं, यानी कि वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क इज कॉल्ड पावर। सबसे पहला टॉपिक है कि समझना ही होगा कि पावर क्या है। तो पावर का डिफिनेशन याद रखेंगे। पावर क्या है बेटा? पावर है जब कोई कार्य किया जाता है और उस कार्य के साथ जो टाइम टेकन होता है वो हमारा क्या होता है? पावर होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क इज कॉल्ड पावर। तो यहाँ पर हमें पावर नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर कहने का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रिक वर्क अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिक वर्क अपॉन क्या चीज? टाइम, यानी कि विद्युत के द्वारा कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत के द्वारा कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। ध्यान से सुनेगा। पहला चीज की टॉपिक समझना होगा कि पावर क्या है। तो पावर क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क। Rate of change of work is called power. Rate of change of work is called power. तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन क्या चीज? टाइम। और पावर का इलेक्ट्रिक पावर हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक का वर्क अपॉन टाइम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक अगर काम करेगा तो इलेक्ट्रिक पावर बनेगा। अगर मैकेनिकल वर्क होगा तो मैकेनिकल पावर बनेगा। ह्यूमन वर्क करेगा तो ह्यूमन पावर वर्क करेगा। हीट वर्क करेगा तो हीट पावर होगा। तो ये इलेक्ट्रिक यहाँ पे वर्क कर रहा है तो यहाँ पे कौन सा वर्क पावर होगा बेटा? इलेक्ट्रिक पावर होगा। याद हो गई बात? मेरी बात समझ में आई या नहीं आई?
इलेक्ट्रिक पावर। तो आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक पावर लिख करके आप डैश दे दीजिएगा, इलेक्ट्रिक पावर लिख करके क्या दे दीजिए, डैश। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है, तो इलेक्ट्रिक पावर में इलेक्ट्रिक पावर द रेट ऑफ change of electric work upon time, the rate of change of electric work with respect to क्या चीज, टाइम, is called इलेक्ट्रिक पावर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर का डिफिनेशन आपको क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक पावर का डिफिनेशन क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क अपॉन टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। और इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला अगर बात कर लिया जाए तो इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू हो जाएगा इलेक्ट्रिक वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, इलेक्ट्रिक वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, इलेक्ट्रिक वर्क अपॉन टाइम, इलेक्ट्रिक वर्क अपॉन क्या चीज, टाइम। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला आ जाएगा। इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला हमारे पास क्या आएगा, इलेक्ट्रिक वर्क डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला हमारे पास क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, इलेक्ट्रिक वर्क डिवाइडेड बाय क्या होगा, टाइम होगा। अब हम लोग इसको आगे लेकर के बढ़ते हैं, ये डेफिनेशन हम आपको डिलीट मारते हैं और इसके बाद हम आपके साथ बात करेंगे। इसमें बहुत सारे फार्मूले की बात करेंगे हम अब यहाँ पर, क्योंकि फार्मूला निकालना होगा इलेक्ट्रिक पावर का, कि इलेक्ट्रिक पावर का हम लोग फार्मूला कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब इसका फार्मूला निकालने के लिए P बराबर हम लोग लिख सकते हैं वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन क्या चीज, टाइम। क्या हमने आपके साथ ऐसा लिखा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, ये प्रॉब्लम ही नहीं होगी बाबू, कि इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक वर्क अपॉन टाइम, इलेक्ट्रिक वर्क अपॉन क्या चीज, टाइम। तो हमने सिंपल से लिख दिया वर्क अपॉन टाइम। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर को भी हम लोग P से ही शो करते हैं, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, उसी के साथ कंटिन्यू रखेंगे। तो P, तो वर्क का फार्मूला लाने के लिए क्या हमने आपके साथ V इज इक्वल टू एक फार्मूला पढ़ा था, वर्क डिवाइडेड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या ऐसा फार्मूला हमने आपके साथ कभी डिस्कस किया था, याद है फर्स्ट चैप्टर में? ये हमने फर्स्ट ही चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, कि कोई इन्फिनिटी पर कोई चार्ज है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क कार्य करना होगा उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। कहाँ, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बेटा इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। तो W बराबर हो जाएगा V इंटू कितना, क्यू नॉट। क्या हम लोग इसमें पुट कर सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर कितना ले लेते हैं, फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में पावर का फार्मूला पुट कर देंगे तो वर्क का फार्मूला हो जाएगा V क्यू नॉट डिवाइडेड बाय टाइम, V क्यू नॉट डिवाइडेड बाय क्या चीज, टाइम। तो ये हमारे पास फार्मूला एक और आया कि P इज इक्वल टू Q डिवाइडेड B क्यू डिवाइडेड बाय T। क्या हमने एक और फार्मूला पढ़ा है क्या, I बराबर Q डिवाइडेड बाय T। I बराबर फार्मूला हमने पढ़ करके रखा है Q डिवाइडेड बाय कितना, T, Q डिवाइडेड बाय T। तो Q डिवाइडेड बाय अगर T पढ़ करके रखा है तो इसी फार्मूला को यहाँ बेटा पुट कर देना। तो P बराबर फार्मूला हो जाएगा हमारा P बराबर V इंटू कितना, I। पावर का फार्मूला एक फ्रेश फार्मूला हमारा पास आया जिसका नाम है V इंटू कितना, I, V इंटू कितना, I। तो पावर का फार्मूला वर्क अपॉन क्या होता है, टाइम होता है।
वर्क अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। और वर्क का वैल्यू निकालने के लिए हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला अप्लाई किया, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने पहले जा करके पढ़ा था कहीं, और वो चैप्टर कौन सा था, फर्स्ट चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम के कोई आदमी को जाना था। और वो आदमी क्या किया था, अनंत से, इंफिनिटी से, कहां से, इंफिनिटी से कोई चार्ज को लेकर के आया था। कहां लेकर के आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाया था। इंफिनिटी से कहां लाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। लाने में जो उसको वर्क हुआ था उसी को तो हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, वर्क अपॉन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो W अपॉन क्यू नॉट, तो W का वैल्यू निकाल दिया। और W का वैल्यू जब निकाला तो इक्वेशन फर्स्ट में W का वैल्यू पुट कर दिया, VQ, और अपॉन टाइम था तो टाइम टेकन रहने दिया। अब यहां से हमने एक और 12th क्लास में सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट फॉर्मूला याद किया विद्युत धारा का। विद्युत धारा बराबर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज अपॉन टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज अपॉन टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम कॉल्ड करंट। तो हमने पुट कर दिया। तो पावर का फॉर्मूला तो मिल गया बेटा। अब इसी को रेजिस्टेंस के रूप में अगर देना हो तब कैसे बनाएंगे, अगर इसी फार्मूला को रेजिस्टेंस के बेस पर देना हो तो कैसे करेंगे। क्या हम लोग V बराबर कभी पढ़े हैं IR, अगर V का वैल्यू दिया हो तब, तो V का वैल्यू दिया हो तो P बराबर फार्मूला हो जाएगा VIR इंटू कितना I, कितना I, तो P बराबर फार्मूला हो जाएगा I स्क्वायर इंटू कितना R, I स्क्वायर इंटू कितना R। तो पावर का फार्मूला हमारे पास हो गया, कितना हो गया, I स्क्वायर इंटू कितना R, I स्क्वायर इंटू कितना R। अब इसी फार्मूला को थोड़ा सा और इंटरचेंज कर दे। अगर मान लिया जाए हम लोग ओम्स लॉ से ही चलते हैं, यहां से ही चलते हैं, अगर I का वैल्यू अगर नहीं दिया हो तब क्या करेंगे, अगर I का वैल्यू ना दिया हो तब क्या करेंगे, सिंस हमारे पास फार्मूला क्या है वहां से ही कंटिन्यू रखेंगे यहां पर भी, ठीक है। तो P बराबर कितना होता है I स्क्वायर R, या सिंपल सा फार्मूला रख लीजिए V इंटू कितना I। अगर I का वैल्यू पुट करना हो V बराबर कितना IR, तो I बराबर कितना होगा V बटा R, V बटा कितना R। तो पावर का फार्मूला कैसे बनेगा, V इंटू V डिवाइडेड बाई R, तो पावर बराबर हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R, V स्क्वायर अपॉन कितना R। तो ये था हमारे पास किस चीज का फार्मूला, पावर का। कितने फार्मूला मिले, 3 नहीं 4 नहीं 5 फार्मूला मिले। कितने फार्मूला हमें मिले, 5 फार्मूला हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर का मिला। फर्स्ट फार्मूला वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन क्या चीज, टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, फर्स्ट फार्मूला। सेकेंड फार्मूला क्या मिला बेटा, पावर बराबर पोटेंशियल इंटू चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम, पोटेंशियल इंटू चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम, पोटेंशियल इंटू चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। और थर्ड फार्मूला हमारे पास क्या मिला, पावर बराबर V इंटू कितना I, V इंटू कितना I। फोर्थ फार्मूला क्या मिला, P बराबर I स्क्वायर इंटू कितना R। और फिफ्थ फार्मूला हमारे पास क्या मिला, V स्क्वायर अपॉन R, V स्क्वायर अपॉन कितना R। इसको आप बढ़िया से कॉपी कर लीजिए सुंदर सुंदर अक्षरों में, सुंदर सुंदर विचारों के साथ। अब चलिए इसको कॉपी कर लिए, चलिए इसको कॉपी कर लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग को इसी में इलेक्ट्रिक पावर के साथ साथ अब एक दो क्वेश्चन के साथ आपको बात कर लेते हैं, और उस क्वेश्चन के साथ साथ हम आपके साथ डिस्कस भी करेंगे। कुछ कुछ टॉपिक है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक पावर का एक फार्मूला निकालना होगा कि हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी, या हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्वेश्चन भी आएगा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे पास बनाने के लिए आएगा। तो ये कैसे बनाएंगे, इस
तो हम लोग पावर का बारे में पढ़ रहे थे, तो पावर का हम लोग फार्मूला निकाल लिए 5। अब 5 फार्मूला निकालने के बाद हम लोग उसका यूनिट की बात करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर शॉर्ट लिखते हैं भाई। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी तुम लोग समझ लोगे, इलेक्ट्रिक पावर। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या हो जाएगा, वाट। क्या होगा, वाट, या तो फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड। इसको क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड। एंड इट्स डायमेंशन की बात कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है डायमेंशन से। तो डायमेंशन हो जाएगा ml² t के पावर -3। ये याद करने वाली बात है। और इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब आपसे एक क्वेश्चन आपको आएगा कि 1 किलोवाट, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल। तो इसको याद रखिएगा 3.6 इंटू 10⁻6 आपका जूल होगा, या तो इसको 3.6 मिलियन जूल भी लिख सकते हैं। ये याद रखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत बार क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल। तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, या 3.6 मिलियन। 3.6 मिलियन। तो ये आप इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग इसमें न्यूमेरिकल की बात करते हैं कि न्यूमेरिकल इसमें कैसे बनाएंगे। तो चलिए न्यूमेरिकल हम लोग बनाते हैं। अब जैसे कि मान लिया जाए आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, अभी तो हम एक रफ क्वेश्चन लेकर के बना रहे हैं, और उसमें फिर हम जब आगे सिलेबस में जब हम बुक से आपको क्वेश्चन देंगे, कुछ पेपर पर क्वेश्चन लिख लेंगे, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे न्यूमेरिकल का। सिंपल सा 2-3 न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। मान लिया जाए किसी सर्किट में, यह सर्किट ही बना लेते हैं सीधा सीधा। यह सर्किट है हमारे पास, और इस सर्किट में हमने 12 वोल्ट का बैटरी लगा दिया, या 10 वोल्ट का हमने बैटरी लगा दिया, और इसमें 6 ओम रेजिस्टेंस रख दिया, या मान लिया जाए 5 ओम का रेजिस्टेंस रख दिया। तो बोला गया कि इस सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक पावर यूज होगा और कितना इलेक्ट्रिक करंट इसमें सप्लाई होगा, कितना इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई होगा और कितना इसमें इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होगा। यानी कि हमें पावर का फार्मूला भी चाहिए वैल्यू, और इलेक्ट्रिक करंट कितना चल रहा है इसका भी वैल्यू चाहिए। तो पावर का फार्मूला हमने 5 आपके साथ डिस्कस किया था, एक बार उसका रिवीजन मार लेते हैं। पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। पावर इज इक्वल टू हमने बतलाया था पोटेंशियल इनटू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। पावर इज इक्वल टू हमने आपके साथ डिस्कस किया V² डिवाइडेड बाय R। पावर इज इक्वल टू फार्मूला डिस्कस किया I² इंटू R। अब चेक कीजिए कौन सा फार्मूला आपको पावर के लिए चाहिए। आपके पास 5 फार्मूला है, और उस 5 फार्मूला से आपको कौन सा पावर का फार्मूला चाहिए। तो गिवन क्या है, पोटेंशियल गिवन है और रेजिस्टेंस गिवन है। पोटेंशियल और रेजिस्टेंस जिसमें है फार्मूला है ये वाला। पोटेंशियल और रेजिस्टेंस का फार्मूला आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। तो पोटेंशियल फार्मूला निकाल लिए। तो पावर बराबर हमारे पास यहाँ पर फार्मूला यूज होगा V² डिवाइडेड बाय कितना R। तो V का वैल्यू कितना 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना 5, यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि इसको कट कर दीजिए 5 बार, यानी कि 20 वाट आंसर आ जाएगा। कितना वाट आंसर आएगा, 20 वाट आएगा। इसको हम लोग डिलीट मारते हैं, इसका हम लोग का यूज नहीं था, तो इसको हमने यूज नहीं किया। तो पावर का वैल्यू तो आ गया। अब करंट का वैल्यू चाहिए, तो करंट का वैल्यू हमें V/R चाहिए या नहीं चाहिए। V कितना चाहिए, R चाहिए। तो V/R I इज इक्वल टू V कितना R, तो V का वैल्यू 10 अब डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 2 एम्पियर आंसर आ जाएगा। कितना एम्पियर आएगा, 2 एम्पियर आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपल सा 2-3 क्वेश्चन आपको फटूस बनाते हैं, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए मान लिया जाए इसमें रेजिस्टेंस नहीं दिया है, और बोला जा रहा है कि इसमें करंट 20 वोल्ट का या 12 वोल्ट का हमने बैटरी अप्लाई किया है, और इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है 4 एम्पियर का जा रहा है। तो बतलाइए कि इसमें पावर कितना यूज होगा, क्या चीज, पावर कितना यूज होगा, और इसमें इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कितना होगा सर्किट का।
तो सर्किट का रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है और सर्किट में कितना पावर यूज किया जा रहा है इस पॉइंट को भी आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो देख लीजिए कैसे करेंगे, ध्यान से सीखिएगा। आपके साथ हम बात कर रहे हैं, एक एक करके टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। पावर कैलकुलेट करना है और रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ये दो टॉपिक हमको कैलकुलेट करना है। पावर कैलकुलेट करने के लिए क्या हम इस फार्मूला के साथ जा सकते हैं, फार्मूला याद रखना होगा, V इंटू कितना आई, तो V और आई दिया हुआ है 12 गुना 4 बराबर कितना 48, हमारे पास आंसर आ जाएगा 48 वाट। करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, पोटेंशियल का वैल्यू V इज इक्वल टू कितना आई आर, तो R इज इक्वल टू V बाई कितना आर, ये वैल्यू यूज हो जाएगा ना V बाई आई, तो V का वैल्यू 12 बाई 4 यानी कि कितना 3 और रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो ये है हमारे पास कैलकुलेट करने का कुछ कुछ प्रोसेस। अब मान लिया जाए क्वेश्चन है हमारे पास इसी टाइप का, और पहले तो आप इसको कॉपी कर लीजिए और फिर हम उसके बाद आपके साथ डिस्कस करेंगे। यानी कि ये सर्किट जो है, ये इंस्ट्रूमेंट जो लगा है कितना वाट ले रहा है भाई, 48 वाट ले रहा है। कितना वाट ले रहा है, 48 वाट यूज कर रहा है। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, डिफिकल्ट करते हैं इसी क्वेश्चन को। डिफिकल्ट क्या करेंगे, इसको ध्यान से सीखना। मान लिया जाए कि एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है, और यहाँ से हमने पोटेंशियल अप्लाई करने का बात कर दिया, और यहाँ से 10 वोल्ट का पोटेंशियल दिया, बोला गया कि 5 ओम का एक रेजिस्टेंस है या 2 ओम का एक रेजिस्टेंस है और एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है। बतलाइए कि इसमें दोनों का पावर कितना यूज होगा। अब अलग अलग पावर पूछा जा रहा है, ध्यान सुनना मेरा बेटा। एक बात हमने बतलाएंगे, आपको पूछा जा रहा है अलग अलग टाइप से पावर, कि दोनों में अलग अलग अगर बोला जाए तो कितना पावर यूज कर रहा है। तो पावर यूज करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा, यहाँ पर पावर निकालना है। सिंपल सा हम बात याद रखते हैं कि पावर निकालना है। पावर के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, V इंटू आई, वो दोनों तो फर्स्ट यूज नहीं होगा। पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर अपॉन आर। तो हमें आई का वैल्यू रेजिस्टेंस के साथ, ये वैल्यू तो यूज होने वाला नहीं है क्योंकि इसमें पोटेंशियल V1 आएगा, इसका पोटेंशियल कितना आएगा V1, तो इसका पोटेंशियल कितना आएगा V2 आएगा, तो ये तो यूज होगा नहीं। तो पोटेंशियल वाला वैल्यू खत्म कर दीजिए, तो फर्स्ट फार्मूला नहीं लगेगा। सेकंड बात करते हैं V स्क्वायर बाई आर, ये भी नहीं लगेगा क्योंकि सब में अलग अलग पोटेंशियल फिर कैलकुलेट करना होगा। क्या I स्क्वायर बाई आर लगेगा, रीजन है करंट सब में सेम जाएगा, तो करंट जब सब में सेम जाएगा तो वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा भाई, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो डिस्कस करिएगा। तो पहले तो हमें आई का वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए, आई का। तो आई का वैल्यू निकालने के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, तो आर बराबर हो जाएगा 2 + 5। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो 2 + कितना 5, यानी कि कितना ओम 7 रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस कितना आ गया 7 ओम। तो इसका इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा टोटल, तब तो निकालेंगे ना। अलग अलग पावर चाहिए, P1 का वैल्यू चाहिए और P2 का वैल्यू चाहिए। तो P2 का वैल्यू I स्क्वायर इंटू R2 स्क्वायर, सॉरी I स्क्वायर इंटू R2, और इसमें करना होगा तो I स्क्वायर इंटू कितना R1 करना होगा, तभी तो निकलेगा ना। इसमें I स्क्वायर इंटू R1 और इसमें I स्क्वायर इंटू कितना R2। तो ऐसा करेंगे तब हमें जाकर के ये फार्मूला हमें मिलेगा। तो अब यहाँ पर चेक कर लीजिए, तो पावर का वैल्यू तो निकालने के लिए हमें रेजिस्टेंस का वैल्यू निकल गया। तो V बराबर कितना होता है IR, तो I बराबर कितना होगा V डिवाइडेड बाई R। V का वैल्यू कितना 10, हमने भी बोला 10, इसने बोला 7, हमने बोला 7, तो ये आ गया I इज इक्वल टू 10/7 एम्पियर, 10/7 एम्पियर। तो ये तो करंट का वैल्यू आ गया। अब करंट का वैल्यू आ गया तो पावर P1 निकाल लीजिए, तो I स्क्वायर इंटू कितना R1, तो I का वैल्यू कितना 2, I का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7 का स्क्वायर, यानी कि 10/7 का होल स्क्वायर इंटू 2, यानी कि 100 गुना 2 डिवाइडेड बाई 7, यानी कि 200 डिवाइडेड बाई 7 वाट। अब दूसरा खुद से निकाल लीजिएगा, दूसरा खुद से निकलेगा ना। दूसरा के लिए भी क्या करिएगा यार, पावर इज इक्वल टू फार्मूला अप्लाई कर लीजिएगा, I स्क्वायर इंटू R2
ये वैल्यू आप याद कर लीजिएगा और इसको आप यूज कर लीजिएगा तो पावर P2 का वैल्यू मिल जाएगा। ये आप कमेंट सेक्शन में हमें आंसर देंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आगे बढ़ते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन में इसी टाइप का क्वेश्चन हमें आता है। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे इसको कॉपी कर लीजिए। आप सर्किट आप कॉपी कर लिए होंगे और नहीं तो फिर बैक रिवर्स करके आप कॉपी कर लीजिए। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी यूनिट निकालने के लिए कि हम यूनिट कितना अप्लाई कर रहे हैं, कितना यूनिट यूज कर रहे हैं। हम घर में एक बल्ब यूज कर रहे हैं, हम घर में क्या यूज कर रहे हैं, एक बल्ब यूज कर रहे हैं, एक फैन यूज कर रहे हैं, एक टीवी यूज कर रहे हैं, एक हीटर यूज कर रहे हैं। तो इसका हमें पर डे के हिसाब से कितना बिजली बिल आ रहा है भाई, कितना यूनिट हम रोज पर डे यूज कर रहे हैं, इसके बारे में हम आपके साथ अब डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी यूनिट, इलेक्ट्रिक एनर्जी यूनिट कैसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी यूनिट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कुछ नहीं, सिंपल सा एक टॉपिक याद रखिएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी यूनिट के लिए। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी यूनिट के लिए हमारे पास फार्मूला बनेगा और वो फार्मूला होगा हमारे पास, याद रखिएगा यहां पर हम लोग लिख देते हैं इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक वर्क अपॉन टाइम डिवाइडेड बाय 1000 किलोवाट में आता है इसलिए हमने किलोवाट में 1000 से डिवाइड कर दिया। तो यूनिट बराबर हमारे पास फॉर्मूला आ गया। इलेक्ट्रिक यूनिट अगर निकालना है तो पावर भी दे सकते हैं या इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम, इलेक्ट्रिक पावर इनटू क्या होगा, टाइम। इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम क्यों होगा, सो इसका भी एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी बराबर हमारे पास हो जाएगा वर्क, क्या होगा, वर्क। इलेक्ट्रिक एनर्जी बराबर क्या होगा, वर्क, यानी जितना हम लोग वर्क करेंगे उतना हमारे पास एनर्जी होगा। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी यूनिट के लिए पावर इनटू क्या करेंगे, टाइम, क्योंकि पावर बराबर वर्क डिवाइडेड बाय टाइम था ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो वर्क का वैल्यू आ जाता है। तो पावर इनटू टाइम डिवाइडेड बाय कितना, 1000, पावर इनटू टाइम डिवाइडेड बाय कितना, 1000। ये हमारे पास फार्मूला हो गया यूनिट निकालने के लिए। तो आप इसको जल्दी से कॉपी करिए। तो हम लोग को यूज कर रहे थे, अब यहाँ से इसको कॉपी कर लेने के बाद अब हम लोग को निकालना क्या है कि घर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, उसका बिजली बिल कितना आ रहा है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से सीखिएगा ना, तो ज्यादा बेटर होगा कि कैसे इसको हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फार्मूला है। उस फार्मूला के साथ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और वो फार्मूला आपको इलेक्ट्रिक यूनिट दिया। अब क्वेश्चन जैसे कि मान लिया जाए किसी घर में, मान लिया जाए किसी के घर में या मेरे ही घर में, मेरे ही रूम में एक फैन है। एक क्या है, फैन है 90 वाट का। कितना वाट का है बेटा, 90 वाट का है। एक मेरे पास बल्ब है, तो बल्ब है वो कितना वाट का, 9 वाट का। तो हम पर डे फैन को यूज कर रहे हैं, फैन यूज्ड पर डे 10 आवर, बल्ब यूज्ड पर डे, मान लिया जाए सपोज दैट पर डे हम यूज कर रहे हैं 12 आवर। तो हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी यूनिट, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कितना आएगा, कितना बिजली बिल आएगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एक दिन में एक फैन जो है कितना, 90, और एक और बल्ब है इसको हम लोग 10 ले लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो ये है हमारे पास, और इसको भी मान लो सपोज अभी हम लोग को बनाना है तो 10 पेज पर लेकर के काम कीजिए, फटाफट बनेगा। तो हमें यूनिट निकालना है, तो यूनिट बराबर पावर अपॉन टाइम डिवाइडेड बाय 1000। तो डिवाइडेड बाय 1000, तो टोटल पावर कितना हो जाएगा, टोटल पावर अगर बात करें तो टोटल पावर जो हो जाएगा, हम कितना यूज करें, एक 90 वाट का फैन और एक 10 वाट का क्या चाहिए, बल्ब। तो 90 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना, 100 वाट हम लोग पर डे यूज कर रहे हैं। और उसका टाइमिंग कितना, टोटल टाइम कितना हो जाएगा,
टोटल अगर टाइम की बात कर रहे हैं तो 10 प्लस कितना 10 इज इक्वल टू कितना 20 वाट। अब ये हमारे पास आ गया, तो यूनिट बराबर फार्मूला जो हमारे पास मिलेगा वो यूनिट बराबर फार्मूला क्या होगा, ध्यान से सीख लीजिए। यूनिट बराबर अभी बतलाए पावर इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 1000, पावर इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 1000। तो पावर है 1000, पावर कितना 100, टाइम कितना 20 सेकेंड यहाँ होगा 20 आवर, कितना आवर 20 आवर, डिवाइडेड बाई कितना 1000 से डिवाइड कर देना था, 1000 से डिवाइड कर दीजिए 10 यानी कि 2 यूनिट हमारा बिजली बिल पर डे आएगा। कितना यूनिट आएगा 2 यूनिट हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी बराबर कितना हो जाएगा 2 यूनिट, यानी यहाँ पर तो सिंपल एनर्जी बराबर ही लिखेंगे, एनर्जी बराबर कितना यूनिट हमने आज यूज किया 2 यूनिट। अगर पर डे हम लोग 10-10 घंटा अगर इसे यूज करते हैं तब की बात ये है। क्लियर है बात? तो ये आप बना लीजिएगा, इसमें ज्यादा कोई तकलीफ वाली बात हमारे पास नहीं रहती है। ये क्वेश्चन आपको सिंपल सा भी क्वेश्चन है, और आपके पास ऐसा क्वेश्चन और भी बनाएंगे जब हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, तब इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से। अब हम लोग चलते हैं इसी में इलेक्ट्रिक हीट एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रिक हीट का इफेक्ट के लिए। इलेक्ट्रिक हीट या जूल्स का लॉ है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, कि जूल्स लॉ क्या है। जूल्स लॉ क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टॉपिक का नाम दीजिएगा हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का क्या चीज, उष्मीय प्रभाव। आप जैसे देखते हैं फैन चलता है तो फैन गर्म हो जाता है, बल्ब देखते हैं बल्ब जब जलता है तो गर्म हो जाता है। एक व्हाइट बल्ब यूज कीजिए और एक पीला बल्ब यूज कीजिए, देखिएगा कंपैरिजन आप लोग करिएगा तो पीला बल्ब जो है आपका वो ज्यादा गर्म होगा, यानी कि पीला बल्ब में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। जितना देर तक यूज करेंगे उतना ज्यादा हीट आता है। ये है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। तो इसमें आप क्या लिखिएगा कि व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन द इंस्ट्रूमेंट, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन द इंस्ट्रूमेंट, देन इंस्ट्रूमेंट आर इंड्यूस्ड हीट, देन इंस्ट्रूमेंट आर इंड्यूस्ड हीट। जब हम लोग किसी विद्युत उपकरण में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब हम लोग किसी विद्युत उपकरण में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तब उस विद्युत धारा के कारण उस उपकरण में ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा कहने का मतलब सुषमा नहीं, हीट। ऊष्मा कहने का मतलब क्या चीज, हीट। तो यानी कि जब इलेक्ट्रिक करंट जब देते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी के कारण, इलेक्ट्रिक करंट के कारण उसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और इसका डिस्कवर किसने किया, जूल ने किया। जो वर्क का यूनिट है जिस साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है, उन्होंने ही ये वर्क देखा कि जब हम बल्ब जला रहे हैं या जब हम कोई उपकरण यूज कर रहे हैं तो उसमें हीट बन रहा है, उसमें क्या बन रहा है, हीट बन रहा है। तो ये था हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में। किसने डिस्कवर किया, जूल ने किया। और इसमें होता क्या है कि जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तब बल्ब को स्विच ऑफ रखो, बल्ब को स्विच ऑफ रखो, बल्ब हीट नहीं होगा। तुम मोबाइल यूज कर रहे हो, स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, अगर स्मार्टफोन यूज नहीं करो तो वो हीट नहीं होगा। जब तुम यूज करना शुरू करते हो तभी वो हीट होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी रन करना शुरू कर देता है। करता है या नहीं करता है? तो ये है हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो लिखेगा जूल्स लॉ, जूल्स लॉ फॉर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग को क्या होगा, इसका 3 लॉ है। इसका कितना लॉ है, 3 लॉ है। और 3 लॉ के अकॉर्डिंग हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि वो क्या है। तो
तो सिंपल सिंपल सा एक एक करके हम लोग आपके साथ डिस्कस करते हैं। आपको मालूम भी है उसमें क्या होता है। फर्स्ट लॉ का बात करते हैं। फर्स्ट लॉ में हमने आपके साथ क्या किया, जब तक के विद्युत धारा अप्लाई सप्लाई नहीं करेंगे हीट नहीं आएगा, करंट सप्लाई नहीं तो हीट नहीं, अगर करंट सप्लाई बंद तो हीट सप्लाई बंद, यानी कि हीट जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इसको बोलते हैं आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना देर तक रखेंगे उतना ज्यादा, जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा उतना ज्यादा हीट आएगा, यानी कि विद्युत धारा रुकेगा तो कॉलिजन बढ़ेगा, विद्युत धारा का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का कॉलिजन क्या होगा, बढ़ेगा, कॉलिजन बढ़ेगा, टकराव बढ़ेगा, मतलब हीट ज्यादा आएगा। सिंपल सा फिर से एक बार इसको डिस्कस करते हैं। हीटिंग इफेक्ट का कितना लॉ, 3 लॉ, किसके थ्रू, जूल्स के थ्रू। फर्स्ट हीट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉरी टी, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना आर, तो ये है हमारे पास स्टेप। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, हीटिंग इफेक्ट in electric conductor is directly proportional to a square of इलेक्ट्रिक करंट, स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि हीट का अगर फार्मूला देंगे तो हीट का फार्मूला H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम लोग का होगा आई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कितना, फर्स्ट। सेकेंड लॉ, तो सेकेंड लॉ क्या कहता है कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी कि हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन का बात करते हैं। थर्ड इक्वेशन कहता है हीट इज आल्सो डायरेक्टली proportional to heat directly proportional to resistance। इक्वेशन नंबर कितना, थर्ड। इक्वेशन नंबर कितना, थर्ड। अब ये है हमारे पास जूल्स का तीनों लॉ। अब तीनों लॉ को एक एक करके आप डिस्कस करेंगे और तीनों लॉ को अब एक साथ मिलाने का प्रयास करेंगे। तो तीनों लॉ को अगर एक साथ अगर हम लोग मिलाने का प्रयास करेंगे तो सिंपल सा पहले तो सुन लिया जाए कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, कि हीटिंग इफेक्ट, पहले इसको आप कॉपी कर लीजिए तब उसके साथ हम आपको साथ डिस्कस करेंगे। पहले इसको जल्दी से कॉपी करिए। तो ये हमारे पास जो फार्मूला था आप इसको कॉपी कर लिए। अब जैसे देखिए जूल्स ने क्या बताया, हमने आपके साथ क्या डिस्कस किया, जितना देरी तक हम दौड़ेंगे, दौड़ना अगर शुरू करेंगे, जितना ज्यादा दौड़ेंगे, जितना तेज दौड़ना शुरू कीजिए उतना ज्यादा हीट को आता है, गर्म आता है या नहीं आता है। जितना टाइम तक के दौड़िए और ज्यादा आएगा, कम टाइम में कम, ज्यादा टाइम ज्यादा। अब बात ये करते हैं, सिंपल प्लेन रास्ता पर दौड़ना है और एक ऊंचा खबड़ा पर दौड़ना है, उसमें ज्यादा परेशानी होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। तो यही है रेसिस्टेंस के साथ कि रेसिस्टेंस बढ़ेगा, उसका रेसिस्टेंस बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा। अब इस तीनों इक्वेशन को कंबाइन कर दीजिए। ऊपर वाला डिलीट मारते हैं, आप कॉपी कर चुके थे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई स्क्वायर आर इंटू कितना, टी का, या आई स्क्वायर टी इंटू आर भी लिख सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड का। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूला के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो H इज इक्वल टू के इंटू आई स्क्वायर इंटू आर टी लिखते हैं। के का वैल्यू कितना होता है, 1। इसको बोलते हैं हीट कांस्टेंट। के का वैल्यू 1 होता है
और ये हीट बराबर फार्मूला हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर कितना आर टी। तो ये था हमारे पास सिंपल सा फार्मूला था, सिंपल सा फंडा था ये हीट का फार्मूला निकालने के लिए। तो ये हीट का फार्मूला हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया। अब इस पर एक दो न्यूमेरिकल इस पर भी बना लेते हैं, और एक दो न्यूमेरिकल बनाने के बाद हम आपके साथ क्या बात करेंगे, इसमें बहुत सारे टॉपिक है बट्टा बचा हुआ अभी न्यूमेरिकल के लिए। तो एक दो न्यूमेरिकल बनाएंगे और फिर 3 क्लास लगातार आपको न्यूमेरिकल, और उसके साथ साथ आपको करंट। अब नेक्स्ट जो टॉपिक का स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट जो चैप्टर का स्टार्ट करेंगे वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पहले तो रेस्ट में रखा, पहले चैप्टर स्टार्ट किया इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें चार्ज रेस्ट था। दौड़ना शुरू किया तो करंट नाम आ गया। जब दौड़ना शुरू किया तो उसमें एक और चैप्टर नाम बन गया मैग्नेट, यानी कि करंट से मैग्नेट भी आ गया। तो ये मैग्नेट हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो इसको हम लोग डिलीट मारते हैं। मान लिया जाए कि एक सर्किट है और इस सर्किट में हमारे पास 2 ओम का सर्किट है और इसमें हम 4 एम्पियर का करंट टाइम 3 सेकंड के लिए हम लोग इसमें फ्लो करते हैं। तो बतलाइए कि इसमें हीट कितना होगा, हीट का वैल्यू बतलाइए कितना होगा। क्वेश्चन सिंपल सा है कि 4 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट है, कितने ओम रेजिस्टेंस में, 2 ओम रेजिस्टेंस में, कितने टाइम के लिए, 3 सेकंड के लिए। तो बताइए हीट का वैल्यू कितना होगा। तो हीट बराबर क्या होता है आई स्क्वायर इंटू कितना बेटा आर टी। आई का वैल्यू कितना 4 ओम 2 और इसका 4 का स्क्वायर और इसमें 3, 3 चौके 3 दूनी 6 और 4 चौके 16, 16 6 कितना 96 जूल आंसर है। हीट का तो यूनिट है, उसमें का तो यूनिट जूल ही होता है। तो ये है हमारे पास जूल के थ्रू निकालने के लिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हमारे पास क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग रहने देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सर्किट है, ये सर्किट में मान लिया जाए 6 ओम का रेजिस्टेंस है, यहां से 5 वोल्ट का बैटरी यूज किया और 10 सेकेंड के लिए यूज किया। कितना सेकेंड के लिए यूज किया 10 सेकेंड के लिए। या मान लिया जाए 2 ओम का है या कुछ भी मान लिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। इसको हमने 10 वोल्ट का बैटरी रखा, 10 वोल्ट का बैटरी 6 ओम रेजिस्टेंस में या 5 ओम रेजिस्टेंस में, कितना ओम रेजिस्टेंस में 5 ओम रेजिस्टेंस में हमने अप्लाई किया। तो पूछा गया कि हीट कितना इंड्यूस्ड होगा। तो हीट निकालने के लिए फार्मूला क्या है आई स्क्वायर इंटू कितना आर टी। आई का वैल्यू नहीं है, किसका वैल्यू है भी का वैल्यू है। तो भी का वैल्यू है तो पहले तो आई निकाल लीजिए। तो आई बराबर कितना होगा भी बाई आर। भी बाई कितना आर, तो भी का वैल्यू 10/5 बराबर कितना 2 एम्पियर। अब यहां से पुट कर दीजिए। तो आई का वैल्यू 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर सॉरी 5 गुना कितना 10, 10 पचे 50, 50 गुना 4 यानी कि कितना 200 जूल आंसर। कितना जूल आएगा 200 जूल आंसर आएगा। तो अब ये हम लोग वीडियो जो बनाए, आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का जितना भी थियोरेटिकल पार्ट था वो खत्म होता है। अब हम लोग का चलेगा न्यूमेरिकल पार्ट। कैसा पार्ट चलेगा न्यूमेरिकल पार्ट चलेगा। तो आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं। अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो न्यूमेरिकल के लिए मिलेंगे। अब 2-3 लेक्चर आपके साथ न्यूमेरिकल का बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।